इसे समझिए, गरीब आदमी को सब मदद कीजिए आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले वो अपील जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, आपको जगाने के लिए, हिलाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आप उन नियमों का पालन जरूर करें जो आपकी जिंदगी, अपनों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने के अलावा एक हिदायत और कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, नियमों का पालन करें। चलिए, कोरोना काल है और सख्त हिदायत दी गई है, बावजूद इसके लापरवाही बढ़ती जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और पटना से लेकर खगड़िया तक खुली सड़क पर पीपीई किट यूं ही फेंके मिले और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनकी भीड़ इस संक्रमण को न्योता दे रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजधानी पटना के बाईपास का ये नजारा देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सड़क किनारे पड़े कचरे का ये ढेर है, तो जान लीजिए ये कचरा तो है, लेकिन आसपास के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के पीपीई किट, जिन्हें यूं ही खुले आसमान में छोड़ दिया गया है। ऐसे में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कोरोना के इस त्रासदी में जहां कहा जा रहा है कि लोगों साफ सुथरा रहे और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, वैसे में एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। और ये ज़रा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ है, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है। स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज़ किए हुए चीज़ें हैं, वो सारे के सारे यहाँ सड़कों के किनारे फेंके गए हैं। माल भी मरा हुआ रहता है, गमकता रहता है, छोड़ के चला जाता है। कोई नगर निगम वाला सफाई कर्मचारी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल के लोग जो फेंक रहे हैं, ये फेंकना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, नहीं लगता कि कोरोना में तो यहाँ पे पूरा इतना गंदगी जगह रहता है, इतना गंदगी बदबू देता है, मगर कोई भी साफ करने वाला नहीं रहता है। तो ये हाल है खगड़िया का, जहां इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट यूं ही खुले में फेंका जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के ऑफिस के सामने ही डस्टबिन रखा हुआ है जो खुला है। गाइडलाइंस के मुताबिक इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट को दूर ले जाकर नष्ट करना होता है, लेकिन मामले पर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग का हम लापरवाही आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके बाहर में अभी हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जो अस्पताल में जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है या अन्य जो सामग्री है उसको किस तरह से खुले में रखा गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसमें जो रखा हुआ जो प्लास्टिक में जो पीपी किट है वो पूरा अस्पताल जो कैंपस है, सिविल सर्जन का जो कार्यालय है, वहाँ पूरा कैंपस में वो घूम रहा, नाच रहा है, एक तरह से कहे तो पूरा फैलते जा रहा है। वो उसमें प्लास्टिक जो कचरा का जो डिब्बा रखा हुआ उससे निकल करके बाहर समझ निकल रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है। तो वहीं मुंबई से बिहार के लोगों का पलायन लगातार जारी है। लॉकडाउन की आशंका के बीच लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में मजदूर हैं जो अपने घर लौट रहे हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव की जो है लॉकडाउन लग गया, हम लोग जूस का धंधा कर रहा था, जूस का धंधा बंद कर दिया। तो जूस का धंधा बंद हो गया, आपका कितना टाइम हो गया? टाइम परसों किया बंद, बोलता है बंद नहीं करेगा, चालू रखेगा 10,000 रुपये फाइन है। 10,000 फाइन। तो डर के मारे भी गाँव जा रहे हैं। क्या करे, सब बंद हो गया तो गाँव तो जाना पड़ेगा। तो ये हाल है लापरवाही का। मुंबई से लेकर खगड़िया तक पब्लिक और सिस्टम सब लापरवाह है। ऐसे में यदि संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मेडिकल कचरा जो आपने देखा एनएच के ठीक किनारे है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से निकला हुआ कचरा है। किसने फेंका इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर सीसीटीवी होता तो उस फुटेज को भी हम दिखाते। लेकिन आप जानिए कि क्या नुकसान है मेडिकल कचरे से। खुले में पीपीई किट फेंकने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जो तस्वीरें आपने देखी, इस्तेमाल पीपीई किट से 2 दिन संक्रमण का खतरा रहता है, यानी अगर फेंका तो उसके 2 दिन तक संक्रमण हो सकता है।
रिहायशी इलाके में संक्रमण का खतरा ज्यादा है। आसपास जहां की तस्वीरें आपने देखी वो पूरा रिहायशी इलाका है पीछे, और मेडिकल कचरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेडिकल कचरे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जो जल्दी कहीं भी नष्ट नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि उसे नष्ट किया जाए। उसकी एक प्रक्रिया है जिसके बारे में जानकारी हॉस्पिटल वालों को होती है, लेकिन अपने माथे का दर्द बांटने के लिए और दूसरों का बढ़ाने के लिए वो इस तरह के कारनामे करते हैं। कोरोना काल में स्वच्छता का मंत्र अपनाने की बात कही जाती है। बार बार हाथों को साफ रखने को कहा जाता है ताकि संक्रमण का खतरा दूर हो सके। लेकिन न्यूज़ 18 आपको आज पटना की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप कह उठेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजधानी के अस्पतालों के कपड़ों की धुलाई आपको पता है किस पानी से की जाती है? अगर नहीं मालूम है, देखिए सुनिए, नाले के पानी से। और कैसे खुलेआम संक्रमण को न्योता दिया जाता है, कैसे अस्पताल प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोया है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अस्पतालों में भर्ती होने पर जो कपड़े आपको दिए जाते हैं, उन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि कपड़े ड्राई क्लीनिंग से आए होंगे। यदि आपके मन में ऐसी बात चल रही है तो इसे फौरन दूर कर लीजिए। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हम आपको अस्पतालों के कपड़ों की धुलाई का काला सच दिखाने जा रहे हैं। राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों के कपड़ों को गटर के पानी से साफ किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब भी कानों पर यकीन ना हो रहा हो तो फिर से बताते हैं। नालों से बहने वाले गंदे पानी से धुले कपड़े अस्पतालों को सप्लाई किए जाते हैं, वो भी धड़ल्ले से। कपड़े की सफाई करने वालों से जब न्यूज़ 18 ने सवाल किया तो क्या जवाब मिला, उसे भी आप सुन लीजिए। अगर मैं एक बिजनेस छोड़ देता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 5,000 में, आज के डेट में 5,000 में कुछ होने वाली है? ये कपड़ा जो है कि अस्पतालों का कपड़ा आप लोग यहाँ पर लाके धोते तो इसके लिए धोते हैं, उसके बाद सैनिटाइज भी तो करते हैं। वो देखिए बोरा बोरा केमिकल हम तो ये जो है इस नाली के पानी में ही धोना पड़ता है। इसके लिए क्या करें, यही मेरे पास साधन ही है। कोविड के दौर में खुलेआम प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद राजधानी में ही उड़ाई जा रही है। वो भी एक तो नहीं, दर्जनों अस्पतालों के कपड़े यहाँ ऐसे ही धुलते हैं। पटना बाईपास में सड़क किनारे बने सबसे बड़े नाले का पानी कपड़ा धोने के लिए सहारा है। इसे मजबूरी का नाम भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन खुद कैसे संक्रमण को लेकर लापरवाह बना जा सकता है, ये कोई इनसे ही पूछे तो जवाब मिल जाएगा। गंदा पानी है तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना कि हाँ हम इन लोग को धोबी घाट भी बना के दे दें। हम लोग के लिए कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, 1% कुछ भी नहीं हुआ। धोबी घाट नहीं है इसलिए यहाँ पे धोना। हाँ तो क्या करें, मजबूरी है। अपना घर नहीं है, क्या करें? रेंट पे रहते हैं, कोई भी पानी नहीं देगा, कोई घर मालिक रहे। कपड़ा धो रहे लोग भले ही अपनी मजबूरी बता रहे हो, पर उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ऐसी सफाई जानलेवा है। सफाई के नाम पर खुलेआम बीमारी बांटी जा रही है। वैसे पटना के किन किन अस्पतालों के कपड़े यहाँ धुलते हैं, इस सवाल का जवाब कपड़े धोने वाले से ही सुन लीजिए। थोड़ा अस्पताल को नाम को सस्पेंस डालिए, जान लीजिए सारे अस्पताल का हम ही धोते हैं। मजबूरी है, हमारे पास साधन नहीं है। अस्पतालों के कपड़ों की ऐसी जानलेवा धुलाई से तौबा, और तौबा उन अस्पताल प्रबंधन से भी जो जानबूझकर ऐसे ही संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। क्या ऐसे अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जो मरीजों के भर्ती होते ही मोटी रकम वसूल लेते हैं, हाइजीन के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर, और न जाने किस किस तरह की खानापूर्ति के नाम पर? क्या वाकई ऐसे अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड करने की जरूरत नहीं? सोचिएगा जरूर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो हमने इतनी जानकारी आपको दे दी कि नाले के पानी से कौन से कपड़े साफ हो रहे हैं। हाइजीन की बात दूर छोड़िए, अब नाम नहीं बताएंगे किस अस्पताल का था, ये पड़ताल करना प्रशासन को है, क्योंकि जहां से रवि एस नारायण ने ये रिपोर्ट की उसी सड़क से प्रशासन के लोग भी आते हैं, मोबाइल ड्यूटी पर लगे होते हैं, उन्हें भी दिखता है, लेकिन वो कहते नहीं, नजरअंदाज करते हैं। जो मरता है मरने दीजिए, यही व्यथा चली आ रही है। हालांकि धोबियों की परेशानी अपनी जगह पर है। एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां ऑक्सीजन की कमी से खतरे में बच्चों की जिंदगी। सही सुन रहे हैं आप, पुष्पलता देवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त